मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम रिक है। वो अपनी स्कूल बस के पीछे भाग रहा है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। बस आगे जाकर रुक जाती है। उनके स्कूल का साइंस ट्रिप जाता है। वहाँ एक बर्ड बैठा हुआ था और रिक की फ्रेंड जिल उसे देख रही थी। रिक अपने कैमरा से उसकी पिक्चर क्लिक करता है। फ्लैश होने की वजह से उस बर्ड को आग लग जाती है। रिक उस आग को बुझाने लगता है। इसी चक्कर में जूता झील के फ्रेंड को जाकर लगता है। उनकी लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ किसी साइंटिफिक प्लेस का सीईओ भी आता है। वो कहता है अपनी लड़ाई को खत्म करो। सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ने लगते हैं। वो किसी ऐसे ग्लास चेम्बर के पास पहुँचते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं। जैसे एक ड्रैगन फ्लाई रिक को काट लेता है। रिक अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। उसे घर जाकर वोमिट हो जाती है। वो अपने कमरे में आता है। उसके पीछे पीछे उसके अंकल भी आते हैं। रिक बेड पर गिर जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी सीईओ को देखते हैं जो बाकी लोगों को अपना इन्वेंशन दिखा रहा था। इलेक्ट्रिकल चेयर पे बैठने के बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। उसके पास एक आदमी खड़ा था जिसका वो हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ने के बाद उस आदमी का सोल सीईओ के अंदर आ जाती है, यानी सीईओ की जिंदगी अब लंबी हो जाती है। सारे लोग ये देखकर डर जाते हैं। हम देखते हैं रिक को होश आ जाता है और गूगल पे सर्च करता है ड्रैगन फ्लाई के काटने से क्या होता है, क्योंकि उसको अपने बॉडी में चेंजेस दिखाई दे रहे थे। स्कूल में साइंस फेयर होता है। वहाँ एक गेस्ट आए हुए थे और वो होते हैं स्टीफन हॉकिंस। जैसे ही रिक पानी पीने लगता है, जिस बोर्ड पे उसका हाथ लगता है उसका हाथ उसी के साथ में चिपक जाता है और उसके हाथ में छोटे छोटे बाल आ रहे थे। जब वो दूसरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, झटका लगने की वजह से सीधा झील के दोस्त को लगता है। लड़ाई के दौरान रिक स्टीफन हॉकिंस को टकराता है जिससे वो मक्खियों के छत्ते पे जाकर गिरते हैं, जिससे मक्खियाँ बाहर आ जाती है और स्टूडेंट में हलचल मच जाती है। रिक बिल्डिंग के ऊपर चल रहा था, जंप्स लगा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्पाइडरमैन बना हो। तभी वो देखता है रोड पर एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। ट्रक के आगे बूढ़ी औरत और उसका डॉग था। रिक उनकी मदद करने जाता है और वहां जाके उन्हें धक्का दे देता है। सब लोग उसे देख के हैरान होते हैं क्योंकि वो बूढ़ी औरत किसी डंपर में फंसी होती है। रिक अपने घर आता है। उसे उसी प्रोफेसर एक्स की वीडियो कॉल आती है। उसे एक नोटिफिकेशन भी आती है। नोटिफिकेशन बैंक के लोन का था। वो अपने अंकल आंटी के साथ लोन लेने जाता है और रॉबर्स बैंक को लूटने लग जाते हैं। तभी उसके अंकल की बॉडी पड़ी होती है। वहाँ मेडिकल टीम आती है जो रिक के अंकल को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं। वो बहुत वीक फील कर रहा था। वो अपनी असिस्टेंट का हाथ पकड़ के उसकी सारी जान ले लेता है। रिक अपने अंकल के पास होता है। वो प्रोफेसर एक्स से मिलने जाता है। वो उसे किसी स्पेशल स्कूल में ले आते हैं और कहते हैं तुम एक स्पेशल बच्चे हो। प्रोफेसर एक्स भी व्हील चेयर पे होते हैं। अब वो अपनी वाइफ से मिलते हैं। तभी वो एक छोटा सा बच्चा सामने लाती है। वो बच्चा अपने दोनों हाथ दिमाग की तरफ लाता है और प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। प्रोफेसर की वाइफ रिक को कहती है अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना है तो अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करना होगा। वो अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करके छत पे चला जाता है। वहाँ एक और आदमी आता है जिसने ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहना था। अगली सुबह रिक किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस आई हुई है। वहाँ पर वही सीईओ आया था। रिक भी उसी कॉस्ट्यूम में पहुँच जाता है। उनमें लड़ाई हो जाती है। जिल भी वो लड़ाई देख रही थी। सीईओ वहाँ से भाग जाता है। फिर हम उसी सीईओ को देखते हैं जो रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि अमर होने के लिए उसे 47,000 लोगों की जान लेनी होगी, यानी उनकी पावर अपनी बॉडी में लाना होगा। रिक ने झील को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन तभी उसका फ्रेंड और अंकल आ जाते हैं जो कि सीईओ है। वो सीईओ रिक को देखने आया था कि उसे शक होता है ड्रैगन फ्लाई मैन रिक है। यहाँ सीईओ नोटिस करता है कि रिक के हाथ पे जख्म के निशान है। सीईओ उसे पूछता है लेकिन रिक उसे इग्नोर करता है। अब झील और रिक अकेले होते हैं। वो ड्रैगन फ्लाई के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सीईओ अपना कॉस्ट्यूम पहनकर आता है। इस कॉस्ट्यूम के साथ इसका नाम आवरग्लास है। रिक उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन स्लिप होने के कारण वो नीचे गिरता है। इसके बाद वो रिक की आंटी की जान ले लेता है। रिक के अंकल जो हॉस्पिटल में थे उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। टाइम गुजर चुका था। रिक बहुत डिप्रेस है।
तभी उसके अंकल और दोस्त आते हैं। वो लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि आवरग्लास ने रिक से कहा था कि वो किसी ऐसी सेरेमनी में जाएगा जहाँ पर हजारों लोग होंगे, उन्हें मारकर वो स्ट्रांग हो जाएगा। तभी टीवी पे न्यूज आती है, एक कन्वेंशन होने वाला है जहाँ हजारों लोग आएंगे। रिक को पता चलता है यही वो जगह है। वो वहाँ पर चला जाता है। अब उसे नहीं पता था कि सीईओ ही आवरग्लास है। वो उसी से पूछता है कि आवरग्लास कौन है। एक मॉन्क को कहता है कि यही आवरग्लास है। रिक उसे बुरी तरह से मारने लगता है और असली आवरग्लास यानी कि सीईओ वहाँ से भाग जाता है। जब वो भागा था उसने अपनी इलेक्ट्रिकल चेयर को स्टार्ट किया था। अब रिक पे वही ब्लेड्स फेंकने वाला था। जिल बीच में आती है रिक की जान बचाने के लिए। रिक उसे छत पर लेकर जाता है जहाँ पे आवरग्लास अपनी चेयर पर है। रिक उसी चेयर का यूज करके जिल की जान वापस लाता है। सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे, इसके बाद आवरग्लास अमर हो जाएगा। वो उसके तरफ ब्लेड्स फेंक रहा था, लेकिन रिक उसके पास एक ऐसा फ्यूल लेकर आता है और वो सीईओ मर जाता है। अब रिक और जिल साथ में नीचे गिर रहे थे और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।